डियर स्टूडेंट, मेज ब्रीडिंग मेथड्स में हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट। और पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत हमने अभी तक पिछले लेसन में 4 पार्ट पढ़े। मास सिलेक्शन, मॉडिफाइड मास सिलेक्शन, हाफ शिफ्ट सिलेक्शन विद टेस्ट क्रॉस और ईयर टू रो सिलेक्शन एंड मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ए पार्ट का 5वां भाग, हाफ शिफ्ट सिलेक्शन विद टेस्ट क्रॉस और हाफ शिफ्ट प्रोजनी सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ये जानेंगे कि हाफ शिफ्ट क्या होता है। इंडिविजुअल्स हैविंग वन पेरेंट इन कॉमन, वो हाफ शिफ्ट है। यानी एक पेरेंट कॉमन है, चाहे वो टेस्टर है, और उस एक कॉमन जो पोलन पेरेंट है, जो जिसको टेस्टर कह सकते हैं, उससे डिफरेंट फीमेल पेरेंट्स को पोलिनेट करा देते हैं। यानी पोलन सोर्स कॉमन हो गया, और वो जो मदर प्लांट है या फीमेल पेरेंट है या फीमेल प्लांट है, वो अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोजनी है, दैट इज नोन एज हाफ शिफ्ट। इन हाफ शिफ्ट ब्रीडिंग द सेलेक्टेड प्लांट्स आर इनवेरिएबली टेस्ट क्रॉस्ड डिपेंडिंग अपॉन द to how the new population is reconstituted। ये मेथड स्प्रेज ने 1966 में दिया था। स्प्रेज 1966 सजेस्टेड 2 डिफरेंट टर्म्स। नंबर ए, हाफ शिफ्ट प्रोजनी टेस्ट। अंडर दिस scheme males are selfed and क्रॉस टू फीमेल्स टू प्रोड्यूस हाफ शिफ्ट फैमिलीज। जो मेल है उनको सेल्फ किया जाएगा और उनसे जो फीमेल्स है उनको क्रॉस किया जाएगा। तो ये एक हाफ शिफ्ट फैमिली हो गई। कंपोजिटिंग सेलेक्टेड टाइप्स यूटिलाइज्ड सेल्फ मेल्स। स्कीम 2 में बी, हाफ शिफ्ट टेस्ट। ये दिस इज सिमिलर टू हाफ शिफ्ट progeny test as above in scheme A, except compositing is done from open pollinated seed। यानी A स्कीम में B स्कीम में एक फर्क है कि उसमें जो टेस्टर है, यानी जो मेल पेरेंट है, वो सेल्फ किया जाता है, जबकि जो पार्ट B है, हाफ शिफ्ट टेस्ट है, इसमें जो पोलन पेरेंट है, दैट वुड बी ओपन पोलिनेटेड सीड। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। यानी जो इसके हाफ शिफ्ट सिलेक्शन विद टेस्ट क्रॉस के जो स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट सीजन नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर प्लांट्स इन बेस और सोर्स पॉपुलेशन। यानी सोर्स पॉपुलेशन से कुछ उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों का सिलेक्शन किया जाएगा। क्रॉसिंग टू ए टेस्टर, एक कॉमन टेस्टर से इनको क्रॉस किया जाएगा। एंड सेल्फ अंडर एज स्कीम ए, और फिर उनकी सेल्फिंग जैसे स्कीम ए में, यानी वो जो टेस्टर है उसको सेल्फिंग करके क्रॉस किया जाएगा। एंड क्रॉसिंग टू ए टेस्टर ओनली इन स्कीम बी, और स्कीम बी में वो टेस्टर से जैसे ऊपर बताया गया है, यानी वो ओपन पोलिनेटेड टेस्टर होगा। सेकेंड सीजन में इवोल्यूशन ऑफ द टेस्ट क्रॉस प्रोजनीज, वो जैसे भी हमने दोनों स्कीम से कोई सी भी स्कीम में हमने क्रॉस करा दिए हाफ शिफ्ट फैमिलीज के लिए, उसका इवोल्यूशन करेंगे। थर्ड सीजन में कंपोजिटिंग द सेल्फ सीड फ्रॉम प्लांट्स विद सुपीरियर प्रोजनीज अंडर स्कीम ए। यानी स्कीम ए के अंतर्गत तो सुपीरियर प्रोजनीज के कुछ प्लांट्स हैं, उनको सेल्फ किया जाएगा। एंड कंपोजिटिंग सीड्स ऑफ ओपन पोलिनेटेड प्लांट्स ऑफ सुपीरियर टेस्ट क्रॉस प्रोजनीज इन स्कीम बी। स्कीम बी में इस प्रकार से करेंगे। अंडर स्कीम ए, इफ टेस्ट इज ब्रॉड बेस्ड, द प्रोसीजर इज इक्विवेलेंट टू रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, यानी GCA।
and if tester is narrow based, that may be inbred line. The procedure is equivalent to recurrent selection for SCA, means specific combining ability. In recent years, Habsib approach is in association with year to row selection has been used in CMIT for maize improvement. यानी this approach with the year to row selection method is applied for improvement of maize at CMIT. अब नेक्स्ट जो मेथड है, छठा मेथड, फर्स्ट ए का पार्ट सेकंड, यानी पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के अंतर्गत छठा पार्ट, फुल शिफ्ट सिलेक्शन। फुल शिफ्ट क्या है? जैसे हाफ शिफ्ट नाम से ही हाफ शिफ्ट यानी एक पेरेंट कॉमन, और फुल शिफ्ट यानी बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर इन कॉमन। The individuals having both parents in common are known as full shifts and are derived from crossing of two plants from the same population. The crosses are made from the or between the selected pairs of plants in the source population. फिर crossed seeds are used for progeny evaluation or progeny test and for reconstituting the improved new base population from the remnant seed of the selected plants. This approach is followed at CMIT and in India also for maize improvement in recent years. नेक्स्ट सातवां जो मेथड है वो है S1 progeny टेस्ट। ये मेथड क्या है? इन दिस स्कीम ऑन द फिनोटाइप बेसिस 50 to 100 प्लांट्स आर सेलेक्टेड प्रायर टू फ्लावरिंग। पुष्प की अवस्था से पहले, पुष्प खिलने की अवस्था से पहले 50 से 100 पौधों का सिलेक्शन किया जाता है फ्रॉम बेस पॉपुलेशन। दीज प्लांट्स आर सेल्फ्ड to obtain S1 families और progenies। इन पौधों को 50 से 100 पौधे जो सेलेक्ट किए हैं इनकी सेल्फिंग करेंगे तो यही कहलाएगी S1 progenies, to obtain S1 progenies which are evaluated in second season in replicated trials. In season third, remnant seeds from originally selected plants S0, जो ओरिजिनल सेलेक्टेड प्लांट S0 कहलाता है, और सेल्फिंग करने के बाद S1 फैमिली कहलाएगा। whose S1 has performed well are composited and grown in isolation to constitute a new base population in which second cycle of the S1 progeny test may be started। यानी सेकेंड सीजन में जो बेस्ट रेमिनेंट सीड था उसको मिक्स करके और कंपोजिट करके और आइसोलेशन में ग्रो करेंगे, वो एक न्यू बेस पॉपुलेशन तैयार होगी और यहाँ से हम सेकंड साइकिल ऑफ एसन प्रोजनी टेस्ट में भी स्टार्ट है। तो इस प्रकार से ये S1 प्रोजनी टेस्ट इस मेथड के अंतर्गत हम करते हैं। तो ये इंट्रा पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का जो है ना वो 1A के जिनको मार्क किया है हमने, जितने मेथड्स हैं 1A फर्स्ट से लेके 7 तक, वो इंट्रा पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का पार्ट है। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट में इंट्रा पॉपुलेशन यानी विद इन द पॉपुलेशन एंड इंटर पॉपुलेशन इन बिटवीन टू पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा या नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा इंटर पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का। थैंक यू।